कोई जरूरत नहीं है क्लास लगाने की जब तुम लोगों को अगर टीचर कुछ पूछ रहा है वो बताना ही नहीं है। कौन सा एटीट्यूड में घूमते रहते हो तुम लोग हैं? हाँ तो बस सोते ही रहो। जेई वाला पेपर होगा ना, उस टाइम भी सो ही जाना। मत जाना पेपर देने और ये कह देना मैम मैं तो सो गया था पेपर निकल गया मेरा। क्या डिस्कशंस भी तुम लोग, मॉक टेस्ट डिस्कशन मैंने कह भी रखा है कि नहीं करना है, आपको मिस नहीं करना है, फिर भी तुम लोग नहीं समझते हो। ठीक है, तो अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा दिन है। तो आज भी हम जीओसी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। जो अपनी नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें हम जो मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज, अच्छा ये बताओ, जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी किसने देखनी चालू किया उसको? सही बताना ऑनेस्टली, झूठ मत बोलना मेरे साथ। हाथ हाथ खड़े करो, किसने देखना स्टार्ट किया है? किसने नहीं किया? डांट खाओगे। 20-20 मिनट्स भी नहीं निकाल सकते हो तुम लोग? नेक्स्ट क्लास से पहले देख लोगे क्या? कल क्या क्वालिटी है, वेडनेसडे? वाली। हाँ, तुम्हारे ग्रुप में भेजिए B01 में, देखो एक बार। उसी दिन भेज दी थी मैंने रात को। देखिए मैम क्या किसी ने? ए भगवान, रुको पिन करती हूँ मैसेज में। एक तो इतने मैसेज हो जाते हैं ना ग्रुप में तुम लोगों के, लिंक्स अलग अलग। एक मिनट रुक जाओ। देखो पिन कर दिया है। कीबोर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है पिन कर दिया मैंने। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो है ये। तुम्हें 20-20 मिनट्स निकाल के देख लो या तो कल तो तुम्हारा पेपर है, उससे अगले दिन फिर डिस्कशन है। देखते हैं अगर क्रिसमस की छुट्टी हुई टीचर्स की तो फिर वो फ्राइडे को शिफ्ट हो जाएगा डिस्कशन। देन सैटरडे को ये होगा। ठीक है, तो देख लो यार, फ्राइडे सैटरडे तक कर लो थोड़ा सा ना। इतना भी मुश्किल नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि क्लास में भी कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूं। ठीक है, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं फटाफट और तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगी। तो ये तो मैंने बता ही दिया था ना कौन कौन से टाइप के सवाल आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने में हम फोकस रखते हैं। तो चलो, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, कुछ रह गए थे ना क्वेश्चन, उनको पहले करते हैं। स्टेबिलिटी बतानी है। तो जब भी तुम्हें स्टेबिलिटी के बारे में आए तो पता है ना कौन कौन से फैक्टर देखने हैं। एरोमेटिसिटी देखनी है, हाइपर कंजुकेशन देखना है, रेजोनेंस देखना है, इंडक्टिव देखना है ना? तो अगर मैं इसमें से बताऊं आप लोग को, जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, चलिए। और एक अपना ये दिया हुआ है साइक्लोप्टा टेट्राइन। सो देखते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि देखो एरोमेटिक सवाल तो आएगा, एरोमेटिक से सवाल आएगा तो वो थोड़ा जहन में रखना है तुम्हें। तो यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रो मतलब 3 odd नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ऐसे ही सिखाया था मैंने। बाकी तुम हक्कल रूल से भी जा सकते हो, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल नजर में आती है वो चीज कर लो। और ये क्या है मैम? यहाँ पे डबल बो, ये एंटी एरोमेटिक है ना? और ये अपना एरोमेटिक है। जहां पे भी तुम्हें एंटी एरोमेटिक दिखे उसको सबसे पीछे फेंक दो। अब यानी कि पी वाला सबसे पीछे जाएगा स्टेबिलिटी के मामले में, राइट? पी वाला सबसे पीछे जाएगा। और ये क्या है, एरोमेटिक क्यू वाला सबसे आगे आएगा और बीच में क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि ये दिखने में क्या है, एंटी एरोमेटिक है। दिखने में क्या है, एंटी एरोमेटिक है। हाँ जी, क्योंकि मैम यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ये आपने हमें बताया था। लेकिन 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 एक्चुअल में ये नॉन एरोमेटिक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता, बकेट लाइक नहीं, टब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बताया था मैंने। टब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्लेनर नहीं होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपके? नॉन एरोमेटिक नॉन होते हैं। एरोमेटिक। तो यानी कि आर बीच में आ जाएगा। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो यही होता है, पहले एरोमेटिक आता है, फिर नॉन एरोमेटिक आता है, फिर एंटी एरोमेटिक आता है। तो ये एरोमेटिसिटी पे ही बेस्ड सवाल था, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन नंबर ए। जिसको जो रिकॉर्डिंग जो मटेरियल चाहिए होता है बेटा, आपको मुझसे ना मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा ध्यान नहीं रहेगा। अगर मान लो तुम आज मुझे बोलो मैम मेरे को ये दे दो और मैं भूल गई मान लो, तो फिर मैं भूल गई तो वो भूल ही गई। फिर तुम्हें मुझे याद, तो इससे बेटर है तुम लोग मुझे टैग करके बोल दिया करो कि मैम ये चाहिए, ठीक है। मैम इसका किसी ऐसा किस किस कंपाउंड में होता है गर्व, ये आपको बेटा एरोमेटिसिटी पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। आपका मेन एग्जांपल ये होता है नॉन प्लेनर वाला, जो ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं, उसके लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और पूरा टॉपिक में पढ़ाने जाऊंगी तो इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो आप लोगों के पास जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस में नोट्स बनवाए थे, उसी को ही आप लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो मैंने स्पेशल केस करके लिखवाए थे ना तुम्हें, कुछ 6-7 एग्जाम्पल्स करवाए थे, ठीक है। अरे एग्जाम्पल्स ही तो बहुत सारे हैं गर्व, जैसे एक ये वाला है, एग्जाम्पल्स ही तो बहुत सारे हैं, तभी तो कह रही हूँ टाइम लग जाएगा बहुत बताते बताते। एक ये वाला था अपना, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल था अपना, राइट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एच एच में है इसमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, तो इसकी वजह से आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, तो ये भी नॉन प्लेनर सिस्टम में ही आता है आपका। तो ऐसे करके कुछ 8-10 एग्जाम्पल थे जो कि आपको रिवाइज कर लेने हैं एक बार, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर एक तो ये वाला है साइक्लोक्टाटेट्राइन, और एक ये वाला एग्जाम्पल है, राइट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? अपने आप ट्राई करो। गौरव आप बताओ। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ऐसा क्यों? मैम उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो हमें पता था डबल बॉन्ड ज्यादा होने से स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, आवाज ही नहीं आ रही। आदर्श आप बताओ। मैम ए। ए क्यों होगा? मैम क्योंकि उसमें रेजोनेंस सारा एक ही तरफ को जा रहा है, दूसरी साइड कार्बन पे लोन पेयर नहीं है जो रेजोनेंस डिवाइड हो, 100% रेजोनेंस उधर जा रहा है। बाकी बी में 50-50 हो जाएगा, सी में भी हो जाएगा, और डी में भी हो जाएगा। ए में कहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो रही है? तो तुमने ठीक बोला, ये पाई बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे पॉजिटिव आने के बाद कौन स्टेबलाइज कर रहा है इस वाले कार्बोकेटाइन को? देखना है एक बार। भाई मैंने तो पता नहीं क्या बोला था, मेरे को तो पता नहीं तुम लोग कहाँ से सुन के आते हो ये चीज, और कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगाते हो, मेरी समझ से बाहर है। ये तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर ही नहीं रहा ना ये वाला पॉजिटिव चार्ज, बल्कि ऑक्सीजन तो क्या कर रहा है, माइनस आई से इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, देखो एक बार। तो ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसको ये स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे भी जा रहा है ऑक्सीजन के लोन पर, पूरी तरीके से नहीं कर रहा है। और ये फ्लोरीन है, ये तो माइनस आई से डिस्टेबलाइज करेगा, ये हटा दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के लोन पर, बैक बॉन्डिंग से उसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, बी आएगा, ठीक है क्या, बोलो। तो, यस मैम। तो सारे फैक्टर आप अपने को ध्यान में रखते हुए आंसर मार्क करना है, ठीक है।
तो इसीलिए बना के देख लिया करो। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसे देख के नहीं बताती, मैं भी आपको इस पे बोर्ड पे करके ही दिखाती हूँ। तो आप लोगों को चाहे आपकी ऑर्गेनिक एकदम बढ़िया हो, नंबर 1 पे हो, चाहे आपकी बहुत नीचे से नंबर 1 पे हो, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको अपने हाथ से वो लिखना ही पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आपका अप्रोच सही है नहीं है, गलत जा रहे हो सही जा रहे हो, वो तभी मालूम पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन करो। ऑर्डर बताना है इसमें अपने को। वेरी गुड, इनका हो गया बहुत बढ़िया। सिमरन यू टेल मी क्या होगा। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, यानी कि ए सबसे ज्यादा होगा। और ये क्यों होगा ए? मैम क्योंकि वो फिनाइल मैम 3 फिनाइल है तो मैम वो इसको स्टेबलाइज कर देंगे मैम। ठीक है, बोला तुमने, ठीक है। गर्व आप बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? नहीं पीरबक्श आंसर मत बताओ, मैं जिससे पूछ रही हूँ प्लीज वही बताओ, जिसको आता है वो अच्छी बात है। हाँ बताओ गर्व। ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि जो पहला कंपाउंड है उसमें 3 फिनाइल ग्रुप है, जिसकी वजह से प्लस आर इफेक्ट लगेगा और वो स्टेबलाइज होगा कार्बोकैटायन। सेकंड में 2 फिनाइल है तो वो सेकंड पे आ जाएगा। और जो हमारा ऑप्शन डी, वो मतलब ये डी वाला है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो वो लीस्ट हो जाएगा सबसे। और इसमें रेजोनेंस है सी वाले में। ठीक है। देखो, गर्व ने, सिमरन ने सभी जो जो बातें बताई हैं वो ठीक बताई हैं बिल्कुल। और डी वाला सबसे पीछे ही होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुकेशन लग रहा है, बाकी सब में रेजोनेंस वाला फैक्टर लग रहा है। और मेरा डी में सब में ही पीछे है। लेकिन तुम लोग ये भूल गए हो, मैंने तुम्हें क्या बोला था सबसे पहले, एरोमेटिक देख लो कहीं है या नहीं है। ये ट्रोपोलियम कैटायन है, बहुत, मतलब मैं बोल रही हूँ बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है, एरोमेटिक है बेटा, एरोमेटिक है। यहाँ पे आप रेजोनेंस वाला फैक्टर देख रहे हो, बट ये तो एरोमेटिक है, राइट। तो इसीलिए जो सी वाला है ना वो ए वाले से ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सी वाला ध्यान रखना, हमें कई बार पता नहीं चलता देखने में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ दिमाग में पहले ही बैठा के रखना, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी से कुछ आ सकता है। फिर बी लिख दो, फिर डी लिख दो। तो सी ए बी डी ये ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो देखो, इसमें उलझा सकता है तुम लोगों को, तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। और तुम एक मिनट, अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने उसके बेसिस पे कर दिया था आंसर, ठीक है। ठीक है, तो सी ए बी डी इसका फाइनल आंसर होगा। किसके बेसिस पे बोला? सी एरोमेटिक है, वो तो सबसे पहले ही आएगा, तुम्हें देखना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ए आएगा, क्योंकि तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला, फिनाइल रिंग 3 है, रेजोनेंस हो रही है। फिर यहाँ पे 2 है और ये बेचारा हाइपर कंजुकेशन लेके बैठा है। कर लोगे, ध्यान रखना, मैंने बता दी, क्योंकि देखो 25 में आया हुआ है, तुम्हारे शिफ्ट में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा पूछा हुआ था 2025 में ऑर्गेनिक, ध्यान से करो, तभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मैं नहीं करा रही हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड? सभी बच्चे ट्राई करेंगे, आराम से, टेक योर टाइम, ये जल्दी वाले क्वेश्चन नहीं है करने वाले। बी में मैम वो कार्बन आयन है। कहाँ पे बेटा, सेकंड में? यस मैम, वो माइनस लग रहा है। यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ही है, ठीक है, माइनस है ये, और ये प्लस है।
जिसका हो गया है, बहुत सही है। मैं एक बार बाकी बच्चे भी कर लें, फिर मैं पूछती हूँ। आर्यन, पीर, बख्श, राहुल, प्रिंस, नितांत, सुमित, गौरव, सिमरन, संदीप, ओके, विशाल, बाकी करो। वेरी गुड। मनीषा ट्राई करो, सौम्या, रविंदर, आरुष ट्राई करो, गर्व, ओके। तो ये मुझे एक्सप्लेन करेंगे नितांत, आप करोगे? हाँ नितांत। मैम फर्स्ट, हाँ वो फर्स्ट वाले में तो OM ही है, तो वो करेगा तो वो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मैं एक फिर एक करके थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर लो, या रेजोनेंस भी बोल सकते हो, रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो इसको। और ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव से कर रहा है, तो ये ठीक है, ये आएगा ऑप्शन में। और सेकंड? और फिर मैम फिर A और C ऑप्शन तो नहीं होंगे, और A के साथ B और C का पेयर बना रखा है, तो फिर मैंने C वाला पहले चेक कर लिया, तो उसमें C वाला तो नहीं होगा, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस से। तो फिर एक ही ऑप्शन है, B ऑप्शन, A B। हाँ, ये अच्छा तरीका है, जैसे नितांत ने क्वेश्चन को, उसका जो करने का तरीका है, अच्छा स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन को करने का विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो ए तो आएगा ही आएगा, और ए देखो दो ऑप्शन में है, तो उसने क्या किया, डी को तो चेक ही नहीं किया, बी और सी को कर लिया। सी में ही इज श्योर कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बी ज्यादा, मतलब सी में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ऑप्शन बी आएगा। अब बी वाला में क्यों है, क्योंकि देखो ना, स्टेबलाइज कर रहा है ना ये नेगेटिव चार्ज, ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये वाला स्टेबल होगा, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब यहाँ पे देखो, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा है, इधर देखो, और ये हाइपर कंजुगेशन लगा रहा है, तो कौन से वाला होगा, बैक बॉन्डिंग वाला, राइट। तो ये भी आप लोगों को इस तरीके से कर लेना, हो जाएगा। मतलब वही है, देखो हर किसी में कॉन्सेप्ट पूछा हुआ, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। अगर तुम्हें सारे फैक्टर्स पता है, दिमाग में सारे फैक्टर्स क्लियर है, तो क्वेश्चन वो गलत हो ही नहीं सकता तुम लोगों का। ठीक है, चलिए आइए। और वो इसी लेवल पे ही रहेगा, वो कुछ बहुत अलग से नहीं बना। अब तुम खुद देखो, अपन ने इतने सवाल किए हैं, क्या वो कुछ अलग सा पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछ रहा है। पहले वो क्या पूछता था, पहले ये पहले टाइम में जो सवाल आते थे पुराने, उसमें वो एक दो कंपाउंड पूछ लेता था, अब उसने 4 पूछ लिए, जिसमें अलग अलग चीजें पूछ ली। कॉन्सेप्ट सेम पूछ रहा है, बहुत कुछ ऐसे अलग कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहा है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एरोमेटिसिटी से ही है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, एरोमेटिक वाले क्वेश्चन तो पेपर में आते ही आते हैं, तो आ गया है ये भी। डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, मतलब वही तुम्हें बताना है। थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, करो, ट्राई करो खुद ब खुद। जल्दी मत करो, गलत आ सकता है आंसर। आदर्श जी, टेक योर टाइम। विशाल आप बताओ। डी वाला। मतलब बी ऑप्शन बता, आंसर बता रहे हो क्या आप? मैम डी, हाँ। डी, अच्छा। बी डी में ना मेरे को नहीं पता चलता, कानों तक नहीं पहुंच पाता है बी या डी। चलो ठीक है, तो फर्स्ट वाली बात करते हैं हम। ऑप्शन मतलब जो ए वाला हमारा कंपाउंड है, 1 2 3
पहले तो देखो साइक्लिक है, कंजुगेशन है, 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, नेगेटिव को भी पाई बॉन्ड की तरह कंसिडर करो, तो ये तो एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक है वो अपन यहाँ लिखते जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले में देखो एंटी एरोमेटिक है ये, एंटी एरोमेटिक तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसको तो मैं हटा दे रही हूँ। ये देखो कंजुगेशन में है, साइक्लिक है, एक पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक होगा। क्या कहते हो? ठीक है मैम, आगे बढ़ो। 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, साइक्लिक कंजुगेशन है, ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, आंसर वैसे आ गया है तुम लोगों का। ई में देखो ये वही है ट्रोपोलियम केटाइन, बस थोड़ा उल्टा बना रखा है, दिख रहा है तुम्हें? तो ई वाला भी आपका एरोमेटिक है। ठीक है, एफ वाला क्या है? ये नॉन एरोमेटिक है, अभी बताया मैंने। जी वाला भी क्या है? जी वाला एंटी एरोमेटिक है, ये अपने को वैसे देखना भी नहीं। और ये क्या है अपने का? एच वाला भी एरोमेटिक है ना? एक पाई बोल है। आ गया समझ में? देखना एक बार। ठीक है, अच्छा अपने को एरोमेटिक और नोट एरोमेटिक बताने थे क्या? ठीक है, मेरे को लगा नॉन एरोमेटिक। तो बस ए सी डी ई एच एरोमेटिक है, बाकी जो बचे वो नोट एरोमेटिक हो जाएंगे, यानी कि बी एफ और जी ये आपके नोट एरोमेटिक है। इसमें अब एंटी भी हो सकता है और नॉन भी हो सकते हैं। कर लोगे इस टाइप का सवाल? बस वो ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछता रहेगा। ये वाला क्वेश्चन वैसे ये पुराना क्वेश्चन है 2017 का, बट ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने ये लिखा है। मैम एक बार एच वाला समझाना। एच वाला कौन सा? ये देखो, ये कंजुकेशन में है, साइक्लिक है, एक ही पाई बॉन्ड है, तो एरोमेटिक है ना? ठीक है, 4n+2 हम रूल को फॉलो कर रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है बेंजीन के साथ? तो फ्रिडल क्राफ्ट तुम्हारी कौन सी है? एल्काइलेशन और एसाइलेशन है। तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि होता क्या है, थोड़ा मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। जैसे मैं 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। इसकी रिएक्शन जब तुम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराओगे तो Cl अपने लोन पेयर यहाँ देगा इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में। बोलो क्या कहते हो? यस जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस पे पॉजिटिव, जिसने लिए नेगेटिव, तो ये टाटा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि हम 4 न्यूट्रलाइजेशन ही करवा रहे हैं बस 1 साल से, है ना? तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो जाएगी ना रिएक्शन, मतलब आराम से मस्त हो जाएगी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे देखो जब ये जाएगा, डायरेक्ट दिखा रही हूँ, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, विच इज नॉट स्टेबल, स्टेबल क्योंकि sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना अच्छी बात नहीं है। तो आंसर तो यही हो जाएगा, बाकी चेक कर लो। तो ये जब जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज विच इज अलाइल कार्बोकेटाइन मजे से होगा, और यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। डन है क्या? तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम बस ये चेक कर लेना फिर। ठीक है, चलो। और हाँ, एक और चीज, एल्काइलेशन में अगर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है तो रीअरेंजमेंट होती है, कार्बोकेटाइन बनता है ना उसमें, और एसाइलेशन में नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तुम ही करोगे ये, तुम ही करो आज।
क्या बताना है इसमें? वैसे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। थोड़ा सा ध्यान देखना, कई बार यहाँ पे लिखा होता है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट और बोलते हैं चूज द करेक्ट आंसर, तो फिर तुम्हें इनकरेक्ट वाली बतानी है। ये मेरे को याद है, मैंने ही क्लास में करवाई थी, तो मैंने उल्टा मार्क कर दिया था। तो तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का। मैम क्या है, ए सभी में है तो चेक ही नहीं करना। हाँ राहुल समझदार बन गया लड़का। राहुल, मैं ना जहाँ पे भी देखती हूँ ना, एक राहुल जरूर होता है और उसको डांट पड़ रही होती है। राहुल नाम में कुछ ऐसा है, डांट पड़ रही होती है। मेरा योगा सेशन होता है ना मॉर्निंग में, तो उसमें भी जैसे मैं तो ऑनलाइन लेती हूँ, तो ऑफलाइन जो आते हैं करने, तो वहां पे एक राहुल है, मैं जानती नहीं हूँ कौन है, तो हमारे हमेशा मेरी मैडम उसको डांट लगा रही होती है। फिर मेरे को इस राहुल की याद आ जाती है। मैंने कहा सारे राहुल मेरे को लगता है एक ही जैसे होते हैं, सुनते नहीं है, तो सामने वाला क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है अपनी चलानी होती है। चलो करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ हाँ राहुल, चलो बताओ क्या चाहते हो, मतलब क्या कहते हो, ए वाला क्या सीन है बताओ। ACD, तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, करेक्ट बताना है, तो OCH3 और NHCOCH3। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले करा था। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। मैंने कहा था बेंजीन रिंग से जस्ट डायरेक्ट जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा है उसके पास लोन पेयर है, तो एक्टिवेटिंग होगा, एक्सेप्ट हेलोजन। CN और OH मेटा डायरेक्टिंग गलत है, CN तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो B तो नहीं होगा। CN और SO3H दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, डीएक्टिवेटिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, ये वाला हो गया। वो कह रहे हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ठीक है। हेलाइड्स एक्टिवेटिंग है, गलत है, हेलाइड्स डीएक्टिवेटिंग है ऑर्थो पैरा, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ड्यू टू देयर प्लस एम इफेक्ट। -I। हाँ, प्लस एन तब कंसिडर करोगे जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा, तो ऑर्थो पैरा पे आएगा। जब रिएक्टिविटी, मान लो जैसे क्वेश्चन नहीं आते तुम लोगों के कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रेट रिएक्टिविटी क्या होगा, तो उस केस में तुम हेलोजन का फिर वहां पे -I कंसिडर करना होता है। और इन जनरल मेरे से पूछोगे तो हेलोजन्स का हम क्या करते हैं, -I कंसिडर करते हैं। और दूसरी चीज एक और याद भी रखो कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है, ये भूल जाते हो तुम लोग, तो ध्यान रखना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। आगे मैं चलती हूँ, देखो फिर आ गया ये एरोमेटिक से करना इसको। सुमित नींद तो नहीं आ रही? नो मैम। ठीक है, मेरे को पता क्या लगता है, सुमित इधर देखो, मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तुम बैठो कंबल में और तुम्हारा फोन होता है ऐसे, देखो ऐसे यहाँ पे, फिर मैं एकदम बोलू सुमित, हाँ मैम यही हूँ मैम, मैं कहाँ जा रहा हूँ मैम, यही हूँ मैं, NCERT रीडिंग मार रहा हूँ, ये तो मेरे को आता है। सुमित सही बताओ ऐसा है कि नहीं है? नो मैम ऐसा तो नहीं है। फिर कैसा है, आज तो बता ही दो क्या सच्चाई है। चलो ठीक है। हाँ सुमित ही बताए फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ भाई कौन सा एरोमेटिक है? मैम पहले वाले में sp2 कार्बन है तो नॉट एरोमेटिक हो गया। sp3 बेटा। हाँ sp3। ठीक है। और मैम दूसरे वाले में भी sp3 है। और उसके बाद मैम जो अगला वाला है उसमें 4n इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से वो एंटी एरोमेटिक हो गया। वेरी गुड। और जो लास्ट वाला है वो उसमें भले ही 8 है लेकिन वो नॉट एरोमेटिक है, प्लेनिटी नहीं है उसमें। और जो उसके बाद अगले वाला है वो एरोमेटिक है क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वेरी गुड। और अगले वाले में भी sp3 है तो नॉट एरोमेटिक हो गया। वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक है ना, नॉन प्लेनर है ना, नॉन एरोमेटिक। सिर्फ Yes. एक हुआ फिर तो
यस 1 इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल एकदम सही एक्सप्लेनेशन दिया उसने। एक ही इसका आंसर होगा। pyridine इज द ओनली कंपाउंड विच इज एरोमेटिक अमंग द ऑल कंपाउंड्स। ठीक है, हो जाएगा, डन है। एक कंसेप्ट और भी ध्यान रखना कि जो नाइट्रो मतलब एक बात और भी ध्यान रखना, नाइट्रोजन जहां पे तुम्हें दिखे ना नाइट्रोजन, अगर उसके जस्ट साथ ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ध्यान रखना नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए प्लेनरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो आपके लोन पेयर है ना, और जो ये आपका लाइक sp2 कार्बन है, वहां पे प्लेनरिटी नहीं होती, इस तरीके से आउट ऑफ प्लेन होते हैं। तो वहां पे जब आपका कंजुगेशन नहीं हो पाती है, रेजोनेंस नहीं हो पाती है, तो फिर वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये वाली बात बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आके चली जाती है, पता ही नहीं चलता हमें। एक और चीज बता देती हूँ, याद आ गई तो मेरे को, जैसे यहाँ पे देखो अमाइड है ना, अगर तुमसे मैं पूछूं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुम मेरे को sp3 बोलोगे ना कि मैम 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को काउंट करके स्टीरिक नंबर 4 आ रहा है, तो तुम बोलोगे sp3 है, लेकिन ये है क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब भी अगर मान लो किसी भी हिट्रो एटम पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, अगर उसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगी तो ये बनेगा, देखना। अब इसकी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp2 होगी। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर बार नहीं होता है ये यूज, तो इसीलिए मेरे को अब याद आया, मैंने बता दिया, क्या पता जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें ये आए ना कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना। मैम इस स्ट्रक्चर में अगर डीबी डबल बॉन्ड नहीं हो तो नहीं हो नाइट्रोजन के साथ, कहाँ कौन से वाले में, ये वाले में, ये कह रहे हो राहुल? मैम ये जो सेकंड लास्ट है pyridine। हाँ यही ना, यही पूछ रहे हो ना? यस मैम, इस पिपरीडीन था ना, कल परसों हमने किया था पिपरीडीन। ये pyridine है, ये pyridine है, ये पायरोल होता है। तो ये कुछ कॉमन नेम है जो याद रखना, मतलब इनके कंपाउंड के। पायरोल ये क्या होता है, फ्यूरान होता है, ठीक है। और एक होता है जहां पे सल्फर होता है, उसका नाम होता है आपका थायोफीन होता है, ठीक है। ये सब भी, ये भी एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक होता है। क्या हुआ राहुल? मैम ये जो pyridine है इसमें जो N है उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं हो तो? अच्छा ऐसे बोल रहे हो तुम, ये तो आपका नॉन एरोमेटिक होगा ना। नाम वाम नहीं है भाई इसका, है तो मुझे मालूम नहीं है, इसका नाम देखना पड़ेगा, वैसे नहीं है, ठीक है। या तो तुम्हें पिपरीडीन होगा, या pyridine होगा, पायरोल होगा, थायोफीन होगा, या फ्यूरान, ये वाले जो होते हैं नेम होते हैं, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं इनको, ठीक है। चलिए आइए, हाँ अगर तुम ये पूछ रहे हो कि नैन अब लोन पेयर पार्टिसिपेट कर मतलब लाइक लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो हाँ है ये वाले रेजोनेंस में, यही पूछ रहे थे क्या? नहीं मैम, शायद वो क्वेश्चन कुछ और था मैम, देख लूंगा मैं। हाँ देख लो, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन समझा देना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द विच शोज हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट, ये ऐसा ना तुम्हारे एक बार पेपर में आया था मॉक टेस्ट में, तो मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर देती हूँ इसको। देखो ऐसे वाले में तुम्हें कुछ नहीं करना होता, हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट में क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या पोलैरिटी मेजर करता है, तो तुम यहाँ देख लो कि कहाँ पे जल्दी पोलैरिटी आएगी, मतलब पोलैरिटी मतलब डायपोल नेगेटिव पॉजिटिव, वो तुम्हें देखना है। अब वो कैसे देखोगे, जो ये डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये तुम्हें पाई बॉन्ड, इनको तुम्हें ब्रेक कराना है। तुम्हें ब्रेक इस तरीके से कराना है कि दोनों तरफ एरोमेटिक बन जाए, या हो भी सकता ना भी बने, जैसे मैं करवा के देखती हूँ। जैसे ये अगर तुम बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हो तो एक बार देखना, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, ठीक है क्या, देखो अब ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है, तो मतलब ये चार्ज सेपरेशन
होगा, क्योंकि होने से क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी मिल रही है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। बाकी देखो, जब तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा मैम, यहाँ पे तो वैसे कुछ एरोमेटिसिटी भी नहीं आ रही है, राइट, तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे कैसे चेक करोगे, यहाँ पे कहीं भी ब्रेक करा दो तुम, तो एक एरोमेटिक बनेगा और एक एंटी एरोमेटिक, तो मैम ये भी नहीं बन रहा स्टेबल। यहाँ पे देखो कहीं भी करा दो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना, तो वो भी नॉन एरोमेटिक होगा। तो मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, कहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा, ए वाले ऑप्शन। तो डायपोल मोमेंट भी फिर किसका ज्यादा होगा, ए वाले का होगा। ये कहाँ का है ये टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी का। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, तुम्हें अलग से जाके इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते फ्रिक्वेंटली। 3 साल में एक बार पूछ लिया है ना, 4 साल में एक बार पूछ लिया, तो इस तरीके। तो 2023 में आया था ये, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया है, हो सकता है 26 में आ जाए, इसलिए मैंने ये करवाया है क्वेश्चन। चलो ये तो बहुत आसान है, इस पे तो 17 के 17 हैंड रेस कर दो, चलो देख के आराम से। तीन बच्चे अभी भी रहते, कौन से हैं वो 3 बच्चे, 2 बच्चे कौन से रह गए हैं जिन्होंने मेरे को आंसर नहीं दिया है। मनीषा आपने नहीं दिया भाई, मनीषा क्या होगा इसका आंसर। मैम ऑप्शन सी। अच्छा, फिर हैंड रेज क्यों नहीं किया भाई। वाला बटन दब भी नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा ठीक है, तो सभी बच्चों ने कर लिया, एक पता नहीं कौन रह गया। तो सी ऑप्शन ही होगा। ये बनाने की जरूरत है क्या, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। अगर तुम्हारे शिफ्ट में आ गया ऐसा क्वेश्चन, गलत मत करना, आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। तो अगर मान लो किसी के पेपर में जीओसी का क्वेश्चन आसान आ गया, फिर किसी दूसरे चैप्टर से वो थोड़ा सा बेकार सा डाल सकते हैं। और अगर मान लो किसी के पेपर में जीओसी से डिफिकल्ट आ गया, तो मेरे को पूरी उम्मीद है फिर भी तुम करके आ जाओगे, क्योंकि तुमने पढ़ी हुई है ढंग से, इतनी ऑर्गेनिक पढ़ा दी मैंने, तो उम्मीद है कर लोगे। और क्योंकि हमें, तुम इस बैच में इसीलिए हो 17 के 17, 20 बच्चे हैं ऐसे, तो 3 तो गायब ही लग रहे हैं मेरे को। तुम जो 20 बच्चों का बैच बना है, वो बना ही इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने काफी कुछ कवर किया हुआ है सिलेबस में एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, राइट। सो इसीलिए अगर ये मत सोचना कि इजी 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 कर लेंगे, इजी इजी, आप लोगों को कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करके आने हैं पेपर में, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसीलिए इजी इजी पे फोकस नहीं करना, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो गए। डिफिकल्ट वाले बेटा ये थोड़ी ना कि सारे डिफिकल्ट तुम्हें नहीं आते होंगे, कुछ तो कर ही लोगे तुम, तो इसीलिए देखते मत छोड़ना क्वेश्चन को, उसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ जरूर लेना कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। देन अगर नहीं आए तो छोड़ देना, और अगर आता है तो कर देना। देखो ये मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो लेट से तुम्हारा सबसे फेवरेट चैप्टर है लेट से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है या नहीं है वो बात की बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और तुमने ना बहुत अच्छे से किया हुआ है, सारे असाइनमेंट्स करे हैं, नोट्स अच्छे से करके गए हो, क्वेश्चन बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, एग्जामिनर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे जो पहले नहीं पूछा गया कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ लिया उसने, आप समझ रहे हो, जो तुमने ना तो मेरे से क्लास में पढ़ा है, ना फिर असाइनमेंट्स में पढ़ा है, या तुमने कहीं नहीं देखा। और अगर तुम वहां पे ईगो पे ले गए ये चीज की नहीं मैं तो ये करूंगी या करूंगा क्योंकि मैम मैं तो कोऑर्डिनेशन पढ़ के आई हूँ या आया हूँ, तो अगर तुमने उस पर टाइम बर्बाद कर दिया ना अपने 4-5 मिनट, तो तुम थोड़ी सी पीछे हो जाओगे, तुम
मतलब तुमने उस जो एग्जामिनर चाहता था तुमने वही किया उसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करके। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोगों को, मान लो अगर ऐसा आ जाता है पढ़े हुए चैप्टर में से आया तो है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आया, तुमने पढ़ा ही नहीं वो कॉन्सेप्ट, तो प्लीज टाइम वेस्ट ना करना, आगे बढ़ जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होंगे काफी सारे जो तुम्हारे पढ़े हुए में से ही आएंगे। 25 में से 25 नहीं बोला मैंने तुम्हें करने को क्वेश्चन, डिपेंड जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से देखो। मैं आज दूसरे बैचेस में भी बोल रही थी, अपने कैटेगरी के हिसाब से देखो कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे रैंक अच्छा मिलेगा, नंबर अच्छे आएंगे। क्वालिफाई की बात नहीं करी, तुम लोग जितने भी बच्चे बैठे हो मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे नहीं देखती हूँ नजरों से कि ये बच्चा क्वालिफाई करो, तो मुझे पता कर लोगे तुम लोग क्वालिफाई, क्वालिफाई नहीं करना है, राइट। तो आप ये जरूर देखिएगा जब भी तुम मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट हो गए हैं, एक पैटर्न देखो अपना, किस टाइप के क्वेश्चंस, क्या गलत कर रहे हो, कौन से चैप्टर में कंसिस्टेंटली स्कोर कम आ रहा है, उस पे काम करना शुरू करो। कितने नंबर तुम्हें चाहिए, कितने नंबर लाने से मेरा आराम से सिक्योर हो जाऊंगा मैं एक अच्छी एनआईटी में। आईआईटी अलग बात है, वो तो तब होगा जब क्वालिफाई कर दोगे फिर अपीयर होगे तुम उसमें, राइट। तो ये तुम्हें अब देख लो इसको, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। अब मैं अगर नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो हर किसी का अलग अलग है, ठीक है। अगर हर किसी कैटेगरी के हिसाब से उसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े 3-4 ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में, फिजिक्स कह रही हूँ, क्या है तुम लोगों का, मैथ्स में 6-7 क्वेश्चन, आई नो सर 4-5 ही बोलते हैं सर, लेकिन इतने का बना के चलो अपना, कितने तुम 6-7 क्वेश्चन भी अगर तुम मेंस में कर रहे हो वो अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि टॉपर की अगर मैं बात करूं तो वो 10 से ऊपर, तो जिसने जहां से भी उसने पढ़ा होता है 10 से ऊपर तो उसको मना कर दिया जाता है भाई मत करना, ठीक है। तो अगर आप इतने भी पहुंच पा रहे हो बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। केमिस्ट्री में 14 to 15, जिनकी अच्छी है वो फिर वो अलग बात हो जाती है, वो हो सकता है उसके 17, 18, 19 भी बन जाए, ठीक है। एक ऐसी शिफ्ट हुई थी पता नहीं लास्ट ईयर की बात है, जिस बच्चे के मतलब 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आए थे, वो 25 में से 22 सवाल करके आया था केमिस्ट्री में, 25 तो वो भी नहीं करके आया था, ठीक है, 22 सवाल करके आया था। तो 14-15 बता रही हूँ और उसमें 12-13 फिजिक्स में, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आप 2-3 ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इसीलिए अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो कि कहाँ पे तुम कंसिस्टेंटली स्कोर कम ला रहे हो, है ना, उस पे काम करना आप शुरू कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मेरे को, ये भी कर लोगे तुम तो, मेटा डायरेक्टिंग वाला है। जनरल वाले जो बच्चे हैं ना, थोड़ा सा 2-2 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में बढ़ा देना पीर बख्श, ठीक है। मतलब इतने करने से परसेंटाइल तो तुम्हें मिल जाएगी बढ़िया वाली जनरल कैटेगरी को, लेकिन जितना इससे तुम आगे जाते जाओगे ना पीर बख्श, उतना तुम एक अच्छे कॉलेज की तरफ बढ़ते जाओगे, ये कहने का है। मिल तो तुम्हें कॉलेज इसमें भी जाएगा, बट एक अच्छा जितना नंबर लाते रहोगे उतना तुम्हें बेटर कॉलेज मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, तो मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन से हैं, एक तो NO2 है, CN है, COR है, COOH है। वैसे इंटीजर बेस्ड सवाल था ये, तो मैंने दिया हुआ है इसमें MCQ में, बाकी दिस इज योर इंटीजर बेस्ड सवाल। इसमें तो नहीं है ना किसी को डाउट। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है तुम लोगों को, इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए शायद, हाँ तुम्हें ऐसे ही करना है विदाउट ऑप्शन। तो ये इमेज ये है बेटा BCDE आपको दिया हुआ है, और फर्स्ट आपको अल्कोहल दिया हुआ है ब्यूटेनॉल। तो इसमें आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, क्या, कि जो आपका अल्कोहल फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्या ये बात तुम लोगों को पता है? यस मैम। बहुत सही, क्योंकि फिनॉल के केस में जब आप H+ को रिमूव करोगे और यहाँ पे आप करोगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जबकि यहाँ पे नहीं है।
तो ए वाला तो सबसे पीछे आने वाला आप लोगों का, ठीक है। आगे चलते हैं, ये फिनोल है, फिनोल फिनोल फिनोल, यहाँ पे 2 नाइट्रो है, -I-M लगाएगा। फिर ये वाला सी में +M से एसिडिटी को वो करेगा, घटाएगा। और डी वाला बीच में, पता है ना आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटाता है, ठीक है ना। डन है ये कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा कंपाउंड हाईली एसिडिक होगा? वेरी 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 गुड कॉन्सेप्ट, हाईली एसिडिक। कॉन्सेप्ट वही करना है तुम्हें, H+ को हटा के जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा दैट विल बी मोर एसिडिक। जो ये वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, ये वाले बहुत एसिडिक होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इनका जो ये H है वो बहुत एसिडिक है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ रेजोनेंस में यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। ध्यान रखना, ये स्पेशल टाइप के होते हैं ये वाले कंपाउंड्स। और इसमें जो इनोल कंटेंट होता है ना वो भी ज्यादा होता है। इनोल समझ गए ना, कीटो से इनोल में जाओगे तो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो सिर्फ इस यही स्टेबलाइज कर रहा है जो कार्बन आयन बनेगा। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे यहाँ का निकालो या यहाँ का निकालो एक ही बात है। सिर्फ डी में ही ऐसा हो रहा है कि जो ये बीच, इसको हम बोलते हैं मिथिलिन, मिथिलिन ग्रुप, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। ये मैंने तुम्हें वहां पढ़ाया था जब मैं तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहली क्लास थी ना, जहाँ पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि कहाँ कहाँ पे वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो याद करो उसमें था ये एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। मैंने कहा था ये H एसिडिक होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? ये जो वैल्यू होती है ये इंटरमीडिएट्स होते हैं आपके। हम्स क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट। तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट है अपने बेटा? 3 ट्रांजिशन स्टेट है। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी की पढ़ा था ये, राइट। तो 3 ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल दो इसको। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट है 2। तो 2 3 और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन से होते हैं? स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्टेप 2 में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो सेकेंड वाला क्या है अपना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? इंटरमीडिएट +1, है ना। इंटरमीडिएट कितनी है? 2। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? 1 ज्यादा होगी, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हो, अगर ऐसे पता है तो ऐसे याद रख लो। चलूं आगे, चलिए यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। रेजोनेंस पे आया है ये सवाल 2023 का।
विशाल क्या लग रहा है बेटा? मैम ए तो ठीक होगा और डी भी ठीक होगा, बट एक ही ठीक है। तो डी वाला होगा। सही है, डी वाला होगा, ए वाला गलत है। देखो पहली बात तो इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं ये, कीटो इनोल टोटोमरिज्म होता है वहां इक्विलिब्रियम में। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं। हर स्ट्रक्चर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है। टाइम कोई स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड की वजह से मतलब की तरफ ज्यादा होता है, तो इक्वल अमाउंट के लिए तो नहीं एग्जिस्ट करते हैं। और आप इसको इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर इंडिविजुअली बाय सम फिजिकल और केमिकल मेथड, नहीं आप नहीं कर सकते हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई बाय सम फिजिकल और कैनोनिकल मेथड। ये आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ए गलत है विशाल, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी ठीक है। एक ही सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, ये बनाते हो आप लोग ऐसे ऐसे करके, है ना। सो ये क्वेश्चन करना, 10 बजे छोड़ दूंगी तुम्हें। बाईस में आया था बेटा ये। गौरव क्या आएगा? डी ऑप्शन, सेकंड? डी डी। आपसे पूछा क्या है? आपसे स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा है। सी आएगा फिर। ठीक है, ये आपका प्राइमरी बनेगा, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट का हाइड्राइड शिफ्ट करा के आपका आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज स्टेबल। ठीक है, वो पूछा था आपसे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, और ये क्या बना देता है फिर? क्यूमीन बना देता है ना, करी थी हमने ये रिएक्शन। चलो कुछ मैंने आयुपेक नोमेनक्लेचर के, यस नहीं बनता है पीर बख्श, ये नहीं बनता है। ठीक है, तो कुछ मैंने जो है आयुपेक नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन लिए हैं, ये आप करना। एक कितने हैं, अच्छा कुछ और भी लिए हैं अलग तरीके के, तो ये आप करो। ये तब बनता पीर बख्श जब आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन को लेके प्रोडक्ट बनाते। ठीक है, ये बहुत कम बनता, मतलब बहुत कम। ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। अच्छा यहाँ पे तो पहली बात है कार्बोकेटाइन भी बना रखा है, तो ये वैसे भी नहीं बनता आपका। ये वाला क्वेश्चन करो जहां पे आपको आयुपेक नेमिंग के मैंने कुछ सवाल दिए हैं। देखो भाई, करना चालू करो, शुरू करो इसको। ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2025। ऑप्शन एलिमिनेशन करके करके करो, जल्दी होगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला कर रही हूँ, डबल बॉन्ड और सब्सिट्यूएंट में। देखो एक चीज ध्यान रखना, फंक्शन ग्रुप है तो उसको पहले दोगे, और फंक्शन ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्सिट्यूएंट तीनों है, तो पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड जिसमें डबल ट्रिपल आ जाएंगे, और फिर आपका सब्सिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है तो यहीं से नंबरिंग चालू करना। तो 4 मिथाइल पेंट 1 इन, तो डी का फर्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे है 2 ऑप्शन हमारे, टाटा बाय बाय। सी को चेक करने की जरूरत है। अच्छा सी को अगर हमने चेक कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। कहाँ से नंबरिंग करूं? यहीं से, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर मिल रहा है। यहाँ से फिर से देख लो ध्यान से, जिसको आयोपेक नेमिंग कम आता है। यहाँ से करूंगी राइट वाली साइड से, तो 2 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को। देखो अगर ये वाला ब्लू वाला करती हूँ तो,
येलो वाली साइड से कर रही हूँ तो 1 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, विच इज करेक्ट। तो 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल 1 3, या पेंटा 1 3 बोल रहे हैं, 1 3 पेंटा। तो जब दो डबल बॉन्ड आते हैं ना एक से ज्यादा, तो हम वहां पे हेक्सा, पेंटा, सेप्टा ये यूज करते हैं। 1 3 पेंटा डाइईन, तो सी का आ गया 4। और अगर सी का 4 आ गया, एक सेकेंड, दोनों जगह ही 4 था। मैम हमें चेक ही क्यों करना है मैम, इन तो एक ही बचा ना। हाँ सही कह रहे हो राहुल आप, मैंने देखा ही नहीं, नजरें धोखा खा गई मेरी। ठीक है, सी का 4 होगा, बाकी चेक कर लो। ए का सेकंड और उसका चेक करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट वाला देख लो, पूरा ओपन करना है इसको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 देखना है क्या कुछ ऐसा। 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल हेप्टेन, तो ए का सेकंड आ जाएगा। अब फर्स्ट लगा दो, हो जाएगा। चलिए, यस मैम। 2025 में आया था ये। नेक्स्ट करते हैं। 2025 में ना हर शिफ्ट में 2-2 सवाल आए थे, हर शिफ्ट में। अब में जनवरी शिफ्ट में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे थे, और अप्रैल शिफ्ट में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे थे। ये देखो, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ओल, बना लो। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 4 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे OH है, 5 पे क्या है बेटा, फिनाइल है। बन गया, प्लीज चेक करिए, चेक करो। वैलेंसी तो पूरी कर देना यार हाइड्रोजन लगा के। स्टीरियो आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, एक ये कायरल सेंटर है और एक ये GI दिखाएगा, सिस और ट्रांस। तो N कितना हो गया, 2। अन एसिमेट्रिक है, तो 2 की पावर N, कितने बनेंगे, 4। करे थे क्वेश्चन ऐसे, हाँ बहुत करवाए थे। 4 आंसर इसका आ जाएगा। स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल वाला आता है और आपका ज्योमेट्रिकल वाला चेक करना होता है। और क्वेश्चन करते हैं। ये भी 2025 का था, तुम लोग ट्राई करो। मेरे को लगा था 10 बजे खत्म हो जाएगा, बट क्वेश्चन ज्यादा ही है। चलो आर्यन तुम बताओगे क्वेश्चन मेरे को। मुश्किल नहीं है, पढ़ के देखो एक बार। जब भी ये क्लोरीनेशन आए ना, ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख दो तुम लोग ऐसे, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन है, मतलब क्लोरीनेशन करवाई है। वो कह रहे हैं कि 2 डाइक्लोरो मिल रहे हैं, X और Y। तो आर्यन मुझे ये बताओ कहाँ से मैं क्लोरीन निकालूं। मैम एक तो एंड वाले कार्बन से निकल सकता है और मैम एक बीच वाले कार्बन से निकल सकता है। ठीक है, दोनों निकाल दो। देखो, एक तो यहां से निकाल दो, मतलब 2 यहां से निकाल दो, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका, देख लेते हैं X कौन सा और Y कौन सा है। और एक यहाँ, 2 यहां से निकाल दो। देखना, मैम 2 डिफरेंट कार्बन पे भी तो हो सकता है। एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा। तभी मैं सोचू इसमें ऑप्टिकल एक्टिव तो बन ही नहीं रहा कोई। एक ये वाला हो जाएगा और एक यहाँ से हटा दो, ठीक है। चलिए आइए, ये हो गया हमारे पास। अब वो कह रहा है कि X और Y
और 2 मिलेंगे ना, 2 मिलेंगे अपने को डाइक्लोरो। तीन कैसे मिल रहे हैं? कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? चलो देखते हैं। 2 डाइक्लोरो मिल रहे हैं एक्स और वाई। एक्स कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो यही है मेरे पास, ठीक है, बाकी तो नहीं है ना। फिर वो कह रहे हैं हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट कंसिडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्स। मतलब आपको ये बताना है जो एक्स बना है, इसको मैं हटा रही हूँ, कल देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है अपना। ये तो मिल गया मुझे ऑप्टिकली एक्टिव। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट कंसिडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्स। मतलब एक बार दोबारा करानी है क्लोरीनेशन, तो बताना है कितने ट्राइक्लोरो मिलेंगे। तो क्या क्या कर सकते हैं पॉसिबल? Cl2 तो यहाँ लगे ही हुए हैं, बोलो क्या कहते हो? एक और लगा लेती हूँ यहाँ पे, बोलो। एक तो ये बन गया, या फिर एक यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, बोलो भाई। और एक क्या करें? मैम तीनों डिफरेंट कार्बन पे। ये और है क्या पॉसिबिलिटी? देखना। नहीं, और तो नहीं दिख रही मुझे। दिख रही है? यही 3 बनेंगे ट्राइक्लोरो वाले, तो यानी कि, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, बोलो। डन। तो इसने हमसे ऑप्टिकली एक्टिव का ही पूछा है। ऑप्टिकली एक्टिव तुम्हें बनाना पड़ेगा वो सोच के कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा, ठीक है। वाई की बात उन्होंने नहीं की है, तो फिर एक्स के अकॉर्डिंग हम आंसर, मतलब एक्स के ही थ्रू जो है हम आगे सोल्व करके उसका आंसर निकाल देंगे। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? बताओ भाई, डन है? ये वाला क्वेश्चन करो, आईयूपैक नेमिंग से रिलेटेड है। कितने हैं? 2 3 4 5, ज्यादा नहीं है, फटाफट करते हैं। ये वाला करो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है सबसे मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब सबसे वहीं से नंबरिंग चालू करोगे तो 1 2 3 4 5। अब देखो, तुम्हें अगर डाउट है कि मैम 6 इसको दे या 6 इसको, ऑप्शन चेक करो जरा। जो आपका सफिक्स होगा वो क्या होगा? ओइक एसिड होगा। यहाँ पे O8 है विच इज रोंग, एन है विच इज रोंग, हेक्सानोएट है विच इज रोंग, हेक्सानोइक एसिड ये आपका ठीक है। तो यानी कि आपको जो नंबरिंग करनी है वो यहाँ पे करनी है इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्या है, 5 पे 2 और 5 पे क्या है? मिथाइल है, तो डाइमिथाइल यूज किया। 6 पे क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट जब ये होता है तो हम यूज करते हैं मीथॉक्सी कार्बोनिल। क्या यूज करेंगे? मीथॉक्सी कार्बोनिल। OCH3 इज फॉर मीथॉक्सी और CO के लिए कार्बोनिल। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। हाँ, जो आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे वो पेरेंट चेन का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हाँ, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। COOH फंक्शनल ग्रुप है, COCH3 नहीं है। देखो, एक आपके पास एस्टर है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो वो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होगा, सफिक्स में वही लगेगा, ओइक एसिड है या जो भी है। और एस्टर जो है यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 6 मिथॉक्सी कार्बोनिल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अगर वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता तो फिर वहां पे 8 लगता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी है यहाँ पे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव
नहीं करेगा। तो आप लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ये वाला क्वेश्चन देखो, आयुपेक नेमिंग बतानी है। यहां से नंबरिंग करूंगी तो इसको 4th मिल रहा है, यहां से करूंगी तो भी 4th मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि अब देखो दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है, तो जब ऐसा केस हो तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ट्रिपल से, तो यहां से ही होगी नंबरिंग, ये रूल है। तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज होगा, 2 इन होगा क्योंकि सेकंड पे डबल बॉन्ड है, 6 पे आइन होगा और 4 पे यहाँ पे क्या होगा, ओल होगा। तो हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ओल, हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ओल। कर लोगे क्या? ये देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से मत करने लग जाना। जब आपका साइक्लिक सिस्टम होता है तो वहां पे आप ये फंक्शनल ग्रुप वहां से नंबरिंग नहीं करते, ठीक है। ये पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होगा, नंबरिंग इसके साथ वाले कार्बन से करते हो। ये साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आपको ध्यान रखना है ना। अब यहाँ पे 2-3 करोगे या यहाँ पे 2-3 करोगे, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है। देखो मैं दोनों करके बताती हूँ। मान लो तुम ये कर रहे हो 4, 5, 6, तो जो आपके सब्सिट्यूएंट है वो कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं, 3, 5 और 6 पे, हाँ के ना। अगर मैं दूसरी साइड नंबरिंग करती हूँ तो देखना 2, 3, 4, 5, 6 किस किस पे आ रहे हैं, 2 पे, 3 पे और 5 पे। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होता है। वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि आपको कम से कम वो लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे सब्सिट्यूएंट में 3, 5, 6 आ रहा है ना, यहाँ पे 2, 3 सबसे छोटा नंबर देख लो आप, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 2 आ चुका है, तो आपको यही वाली नंबरिंग करनी है जो मैंने येलो से की है। तो अब ये सारे सब्सिट्यूएंट है, ये सब्सिट्यूएंट है, ये सब्सिट्यूएंट है, क्योंकि COH ही फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो बस कर लो, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे ब्रोमीन है, 5 पे नाइट्रो है और बेंजोइक एसिड है। हो जाएगा क्या, बताना। हाँ नहीं 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 नहीं, एक छोटी सी गलती मैंने कर दी, पता है क्या, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा? ब्रोमो पहले आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नामकरण करना है। तो ब्रोमीन बी का पहले आता है, फिर H आता है, फिर N आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी देख लेना, क्या पता इस तरीके से ना फंसा दे। देखो तुम्हारे NCERT का सवाल है, हेलो एल्केन हेलो एरीन से। यहां से नंबरिंग कर रही हूं तो 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड है ना, 4 पे सब्सिट्यूएंट आ रहा है, और अगर यहां से करूंगी तो यहाँ पे भी 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है बट 1 पे सब्सिट्यूएंट आ रहा है। तो कौन सी वाली नंबरिंग ठीक थी, पहले या अब वाली, मतलब पहले वाली या ये वाली, ये वाली। तो 1 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल है और 4 कार्बन है, 2 पे डबल बॉन्ड है। हो रहे हैं ना ये वाले सवाल, बस एक ये लास्ट और कर दो फटाफट। संदीप आप बताओ। मैम 4th। वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्सिट्यूएंट, तो यहाँ से नंबरिंग चालू करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को कम मिल रहा है, दूसरी साइड से जाओगे तो ज्यादा मिलेगा। तो 2 पे क्या है, आपका डबल बॉन्ड है ना, 4 पे इथाइल है, तो 4 इथाइल साइक्लो पेंट 2 इन 1 मोल। ठीक है, तो ये आए थे आपके आयुपेक नेमिंग के क्वेश्चन, तो ज्यादा हार्ड नहीं पूछते हैं वो लोग, नॉर्मल आपको आते होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो मैंने तुम लोगों को बोला हुआ है, क्वालिटेटिव और उससे, और अगर अपने पास टाइम बचता है तो थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है।